चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी। मिसेज इंदु मदान 11 बजे दोपहर के अंदर बैंक की तरफ जा रही थी। जाते जाते हाथ में 2 कड़े पहने हुए थे, 100 ग्राम्स के, 50-50 ग्राम के एक एक बैंगल पहने हुए थे। लड़कों ने कॉर्नर कर लिया मैडम को, रास्ते के अंदर कोने के अंदर ले गए। कोई नहीं था, सड़क सुनसान सड़क। चोरी करके उनको दोनों के दोनों कड़े निकाले और मैडम को धमकाया, 2 थप्पड़ मारे, खींच कर ठा चोरी करके लेके चले गए। मैडम तो वही एक बार तो घबरा करके नीचे गिर गई, क्या करो, चोरी होगी 10 लाख के। वो आराम से वो जब पहन के जा रही थी एज यूजुअल। आज तक 40 साल से रह रही है इस इलाके के अंदर, आज तक कभी ऐसे वारदात हुई, उसको कभी डर नहीं था, भय नहीं था कि ऐसे भी चोरी हो सकती है, कभी उसने सोचा भी नहीं था। और चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी, फाइन चोरी होगी, अब क्या करें। अगले दिन अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड ने बोला डोंट वरी, मैंने इस दोनों के दोनों कड़ों का मैंने इंश्योरेंस ले रखा, मैंने इधर और भी तेरी 2-4 जोड़ी और ये सबके मैंने इंश्योरेंस ले रखा और डोंट वरी। अगले ने सीधा ठा इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया। इंश्योरेंस कंपनी खुद तो आती नहीं सर्वे करने के लिए, वो सर्वेयर को भेजते हैं, पैनल बोलते हैं मेरे को सर्वे करने के लिए भेजा। मैं पिछले 35-40 साल से मैं इंश्योरेंस सर्वे का काम कर रहा हूँ, ऐसे किसी मैं जाता हूँ, मैं वहाँ जाकर देखा साहब लेडी रो रही है, आंसू बहा रही है, साहब मैं लुट गई और हो गई, मेरे थप्पड़ मारा, ये किया वो किया और मेरी चोरी की। मैंने पुलिस को भी बता दिया। पुलिस ने क्या किया, सेक्शन 379 में FIR दर्ज कर दी, साहब चोरी हो गई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये सब मैडम ये FIR संभालो। अब इंश्योरेंस कंपनी को देता ना, डोंट वरी। अब इंश्योरेंस कंपनी से फिर मैं गया, मैंने जाके चेक किया, मैडम कैसे क्या, मैंने अगले चीज़ सारी चीज़ समझ ली, जेन्युइन थी चोरी, अगले ने ये चीज़ थी। लेकिन अगला बोलता मेरे पास परचेज बिल नहीं है सर इसके। मैंने कहा परचेज बिल नहीं तो कहाँ से आया आपके पास? अब मेरे सास ने दिया, सास गई मर, और जाते जाते मेरे को दोनों के दोनों कंगन दे गई थी, साहब ये बहू ये संभालो। वो दोनों कंगन में पहन के इतराती थी, आराम से घूमती फिरती थी। और भी जोलियाँ मेरे पास, मेरे हस्बैंड ने सबका इंश्योरेंस ले रखा। वेरी गुड। ऐसे केस में होता क्या, अगले ने क्या इंश्योरेंस लिया है, अगले ने हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में हाउस, मकान का और अलग अलग चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। वन ऑफ देम इज प्रेशियस थिंग्स, वैल्यूएबल आइटम, दैट इज ज्वेलरी हाउस। आपने ज्वेलरी अगले ने करी, ये चीज़ मेरी इंश्योरेंस है, उसके अंदर ये बैंगल भी है, बाकी चीज़ अगले ने दिखा दी, सब सेफ है, कोई चोरी नहीं हुई, सिर्फ मेरी बैंगल चोरी। और बैंगल ये देख लो मेरे 10 लाख के बैंगल मेरे इंश्योरेंस मैंने करवा रखा। वेरी गुड। ऐसे केस में आप ध्यान रखिए, दिस इज ए डिक्लेरेशन पॉलिसी, एग्रीड वैल्यू पॉलिसी। बिल होना कोई जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आपने डिक्लेरेशन दे दी, हम डिक्लेरेशन के हिसाब से चलेंगे। आपने दे दिया 100 ग्राम्स के आपके ये टोटल ये आपके गोल्ड है, वो गोल्ड के 2 बैंगल का आपने इंश्योरेंस करवा लो, परफेक्टली ओके, परफेक्टली मैच कर गया। पुलिस में भी वही डाला, क्या 2 बैंगल्स 100 ग्राम्स वर्थ 10 lakhs। इंश्योरेंस पॉलिसी में 2 बैंगल्स 50 ग्राम ईच, टोटल 100 ग्राम्स, नो प्रॉब्लम, परफेक्टली। बिल नहीं है, नो प्रॉब्लम। बगैर बिल का इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम देती है? हाँ देती है बाबा, देती है। हिंदुस्तान के अंदर बिल होना कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग कभी बिल नहीं लेते, पहले बिल नहीं चलते थे, आजकल थोड़े यंग बच्चे बिल ले लेंगे, पहले कोई नहीं लेते थे बिल। और ले भी लिए तो आपके सास आपको बिल थोड़ी देने वाली, सास का नाम से बिल ना, सास आप आपको देगी और आपने इंश्योरेंस करवा रखा, द क्लेम इज पेबल। अब मैंने अगले को बोला आप एक एफिडेविट दे दीजिए मेरे को, स्टैम्प पेपर के बाद मेरी सास ने मेरे को दी, ये मेरे इसका वजन ये था, डिज़ाइन ये थी, हर चीज़ अगले डाले। प्लस अगले को बोला अगले से बाकी चीज़ चेक कर ली, क्या अगले के चेक ले आप कहाँ काम करते हो, उसके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं, फाइनेंशियल हालत कैसी है, मकान अपना है, गाड़ी अपनी है, बच्चे पढ़े लिखे हुए, बच्चे जॉब कर, एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके। उस जगह जाकर देख ली, जगह की फोटो खींच ली, हाँ जी ओके, इस जगह चोरी, पुलिस से जाके मिल लिया, कोई डाउट तो नहीं है, बोले सब जेन्युइन लॉस है, परफेक्टली ओके। देखिए दोपहर के अंदर आजकल कौन भरी दोपहर में घूमता है, बहुत कम लोग। आजकल लोग सब कोई ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, बाहर सड़क के अंदर कोई घूमता नहीं है। अगले बाहर गई, ठीक है, अभी चोरी होगी, इट इज़ ए नॉर्मल केस ऑफ लॉस। तो अब ये FIR दर्ज होगी, सब कुछ होगी, 379 इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी, क्योंकि ऑल इस पॉलिसी में बर्गलरी, फोर्सफुल एंट्री जरूरी नहीं है। सड़क पे आप घूम रहे हैं, किसी ने चोरी कर ली, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। कोई फोर्सफुल एंट्री तो नहीं, कोई वो तो है नहीं, बट ऑल इस पॉलिसी में ऐसे लॉस कवर होगा। लेकिन ये अगर बर्गलरी पॉलिसी होगी देन केस इज नॉट पेबल। ऑल इस पॉलिसी, हाउस होल्ड पॉलिसी में ज्वेलरी पोर्शन इज ऑल रिस्क। ऑल रिस्क के अंदर आपको गिर गया, किसी ने छीन लिया आपसे, चोरी होगी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा, आपके बैग में से चोरी होगी, पर्स में से चोरी होगी, पर्स आप खो गया, पड़ गया, कुछ भी, डोंट वरी। इस केस के अंदर क्लेम इज पेबल बिकॉज इट इज ऑल रिस्क हाउस होल्डर्स पॉलिसी। ज्वेलरी पोर्शन इज ऑल रिस्क। अब आज के दिन हाउस होल्ड पॉलिसी की जगह नई क्या आ रही, गृह रक्षा पॉलिसी IRD ने कर दिया, इट इज़ वन एंड द सेम।
हर इंश्योरेंस कंपनी गृह रक्षा सुरक्षा पॉलिसी बेचती है, दैट इज़ परफेक्टली ओके, सेम चीज़ है। यानी ऑल इस पॉलिसी अगर आप लोगे आपको क्लेम पेबल है, जेन्युइन लॉस है। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में जो लिखा हुआ आइटम का नाम, पुलिस में भी वही लिखा, आपने हमें भी वही दिया, एवरीथिंग इज मैचिंग परफेक्ट, आई मेड द रिपोर्ट, द क्लेम में बी पेड टू द इंश्योर्ड, फाइन। तो ये जो चीज़ें मेरे बताने का जो मकसद है मेरा कि ऑल इस पॉलिसी के अंदर क्लेम्स आर ऑलवेज पेएबल प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज इन सिंक, हर चीज़ परफेक्टली आ गई। एफआईआर हो गई, फाइनल रिपोर्ट के लिए मैंने लिख दिया कि वी नीड नॉट टू वेट, फाइनल रिपोर्ट के अंदर फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई 3 महीना वेट करो, फाइनल रिपोर्ट आ गई, हाँ जी कोई चोर पर नहीं पकड़ा है, कुछ नहीं, कोई बरामद नहीं है, फेयर एनफ। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट दे दी, अनटेस्ट रिपोर्ट दे दी, अनटेस्ट रिपोर्ट के अंदर आ गया, अभी देयर इज नो अरेस्ट नो रिकवरी, इंश्योरेंस कंपनी लेकर दे मेड द चेक एंड पेड टू द पार्टी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि चोरी हो जाती है, नो प्रॉब्लम, इंश्योरेंस जरूर करवाइए। आज के दिन गोल्ड का वैल्यू इज सो हाई, 60,000 रुपया फॉर 10 ग्राम्स, गुड, 100 ग्राम्स हो तो 6 लाख रुपया का ये आपका हो गए। तो यू शुड ऑलवेज टेक ए प्रॉपर पॉलिसी। अगर आप प्रॉपर पॉलिसी लोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू वेरी मच। मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ पिछले 30-35 सालों से, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लें और आपको क्लेम जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया, सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव जान पहचान वालों से, कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारे वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।